अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर में अराइज़ नवीसी मतलब दरख्वास्त लिखने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 9th क्लास की दरख्वास्त आपने कैसी लिखनी है कि आप उसमें से 100% मार्क्स अचीव कर सको। सबसे पहले जो उधर क्वेश्चन नंबर होगा मतलब जो भी सवाल होगा आप मार्कर के साथ वो सवाल तहरीर कर दें। जैसे हेडमास्टर साहब के नाम अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बीमारी की दरख्वास्त पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बखिदमत जनाब हेडमास्टर, इसके बाद जो है ना कॉमा लगाना है। ठीक हो गया, जिसको हम सकता कहते हैं। बखिदमत जनाब हेडमास्टर, इसके बाद ये कॉमा आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा अलिफ बे जीम। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब यहाँ पे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल आगे कॉमा, या बखिदमत जनाब हेडमास्टर कॉमा, बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस कॉमा। लेकिन अगर आप जनाब लिखोगे तो आगे साहिब नहीं लिख सकते। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब आप नहीं लिख सकते, या जनाब लिखो या साहिब लिखो। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। लेकिन आप जो प्राइवेट स्कूल के तलबा हैं वो अपने स्कूल का, जैसे प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं लिख सकते, आप यही लिखें गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा, इसके बाद भी छोटा सा कॉमा जो जिसको हम सख्ता की अलामत कहते हैं उर्दू में, अलिफ, इसके बाद लाइन बे, इसके बाद ये लाइन, और जीम के बाद आगे कोई लाइन आपने ड्रा नहीं करनी। अलिफ बे जीम, या अलिफ के बीच में कॉमा, बे के बाद भी कॉमा, जीम के बाद कुछ नहीं लगाना, इसको वैसे छोड़ देना है। अब उन्वान, उसके बाद जो है ना आपने लिखना है उन्वान। अच्छा, अब जो है ना हमने उन्वान लिखना होता है। इसका एक नंबर होता है बखिदमत जनाब हेडमास्टर कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा अलिफ डॉट बे डॉट जीम, इसका एक नंबर होता है। उसके बाद उन्वान के बाद ये ऐसे दो तफसीलिया, मतलब यहाँ पे हमने आगे उन्वान लिखना होता है। तो ये दो लाइनों के बाद बाज़ बच्चे क्या करते हैं, आगे ये लाइन छोटी सी खींच देते हैं, तो वो लाइन आपने नहीं खींचनी। अगर वो आप लिखोगे तो वो गलत होगा। उन्वान के बाद ऐसे दो नुक्ते लगाने हैं। उन्वान क्या है, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। अब बीमारी के बाद भी आपने फुल स्टॉप या डॉट इसको ऐसे छोड़ देना है आपने। उन्वान के बाद ये दो नुक्ते, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। उसके बाद जनाब आली, कुछ लोग जनाब आलाम के ऊपर खड़ी मद भी लगाते हैं, वो गलत तस्वर किया जाता है, वो गलत है। लफ्ज़ होता है जनाब आली, आगे ये तफसीलिया की अलामत आती है। अच्छा, ये जनाब आली को बाज़ लोग जो है ना सेंटर में लिखते हैं, तो सेंटर में भी गलत होता है। ऐसे जैसे मैंने लिखा है जनाब आली और ये वाला साइन, उसके बाद दरख्वास्त का ये मजमून होता है, ये नीचे जो होता है ना ये दरख्वास्त का मजमून होता है। ठीक है, और बॉडी के जो है ना 5 नंबर होते हैं और 5 नंबर इस मजमून के होते हैं। तो ये भी आपने जो है ना खुशखत अच्छे तरीके से लिखना है। गुजारिश है कि मुझे कल से बुखार है, और ये जो फुल स्टॉप है ना ये लाइन फुल, ये भी आपने वाज़े लिखनी है ताकि पता चले कि फ़िक्रा ख़त्म हो गया है। रात भर बुखार में भूनता रहा हूँ, इस वक्त डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लिहाजा आज और कल सिर्फ 2 दिन की रुख्सत मंजूर फरमा कर नवाजें। अब यहाँ पे कौमा करम होगा फुल स्टॉप। ठीक हो गया, ये मजमून है दरख्वास्त का, आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद जो है ना बाज़ लोग क्या लिखते हैं, दरख्वास्त गुजार भी लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं आपका ताबे फरमान। ये दोनों गलत हैं, मतलब दोनों आप नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का मतलब तो एक है। तो आप सिर्फ लिखना दरख्वास्त गुजार, अल आरिज़ भी नहीं लिखना, आपने बस यही लिखना है दरख्वास्त गुजार। इसके बाद भी कोई साइन नहीं होता। दाल के बाद ये लाइन, दाल रेसीन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ अलिफ बे जीम, नीचे दाल रेसीन। अब दोनों एक जैसे, बाज़ बच्चे यहाँ भी अलिफ बे जीम लिखते हैं नीचे भी लिख देते हैं, तो वो गलत तस्वुर होता है। दाल रेसीन लिखना है, और सीन के बाद भी कोई अलामत नहीं आपने लिखनी होती। और जहाँ पे दरख्वास्त गुजार लिखा है उसके बिल्कुल सीधी लाइन में, यानी इस तरफ आपने दरख्वास्त गुजार लिखना है, इस तरफ आपने बा तारीख लिखना है। मैंने वैसे ये जो हाशिए के इस साइड पे लिखना है क्योंकि आ नहीं रहा था, तो आपने जो है ना ये इसके अंदर ही लिखना है बा तारीख। उसके बाद यही दो नुक्ते, जैसे उन्वान में 2 नुक्ते लगाए थे वैसे ही बा तारीख के बाद ये 2 नुक्ते आपने लगाने हैं। उसके बाद 29 के बाद जो है ना 29, इसके बाद ये छोटी सी लाइन आपने लगानी है दिसंबर लिख के, उसके बाद कॉमा छोटा सा आप लगा भी सकते हो, या 29 के बाद लाइन दिसंबर, यहाँ पे 2023 के बाद ईस्वी का हमज़ा लाजमी लगाना होता है, इसका नंबर होता है। अगर आप हमज़ा नहीं लगाओगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और तारीख के बाद ये छोटी सी लाइन आपने लाजमी लगानी है। तो ये तारीख का तरीक़ाकार है। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना गिनती जैसे हम लिखते हैं उसमें भी लिखते हैं, उसमें भी गलत तस्वर नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि अरबी में ऐसे लिखो 29 29, उसके बाद लाइन दिसंबर, उसके बाद ये कामा 2023, उसके बाद हमज़ा। तो ये दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार है। 5 नंबर इसकी बॉडी के होते हैं और 5 नंबर ये जो अंदर वाले मजमून के होते हैं। तो ये हमारी पहली दरख्वास्त हो गई।
ये हमारी जो है ना 9th क्लास की दूसरी दरख्वास्त है। हेड मास्टर साहब के नाम ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त, वो रुखसत बीमारी थी, ये ज़रूरी काम की है। तो वैसे ही लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टर कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद भी कॉमा अलिफ, उसके बाद डॉट बे डॉट और जीम, इस जीम को ऐसे छोड़ देना है। अब उन्वान के बाद ये ऐसे 2 लाइनें, दरख्वास्त बराए रुखसत ज़रूरी काम। तो वैसे ही कोने में आपने जनाब आली, उसके बाद ये साइन आपने लगाना है। गुजारिश है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है, उसके बाद ये ख़त्मे वाली वो आपने नुक्ता लगाना है। जिसके बाद स्कूल में हाज़िर नहीं हो सकूँगा, लिहाजा मुल्तमस हूँ कि आज के दिन की रुखसत मुरहमत फरमा कर नवाजें एन नवाजिश होगी। अब एन नवाजिश होगी, जैसे फ़िक्रा ख़त्म हुआ आगे आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वही तरीक़ाकार है, दरख्वास्त गुज़ार आपने यहाँ पे लिखना है, सिर्फ दरख्वास्त गुज़ार लिखना है। अब शागिर्द वगैरह कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ पे अगर अलिफ बे जीम लिखा है तो यहाँ पे दाल रे सीन भी लिख सकते हैं, लाम मीम नून ये भी लिख सकते हैं। और वैसे ही आपने यहाँ पे बातारीख़ लिखनी है, आगे 2 नुक्ते लगाने हैं। 29 दिसंबर, 29 के बाद ये लाइन खींचनी है, दिसंबर के बाद कॉमा लगाएं या ना लगाएं, ठीक होता है। 2023, इसके बाद हमज़ा लगाना लाजमी है क्योंकि इसका नंबर होता है बॉडी के। वैसे बॉडी के 5 नंबर, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इंशाल्लाह आपके 10 में से पूरे नंबर आ सकते हैं। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त तहरीर करें, ये हमारी तीसरी दरख्वास्त है। बखिदमत जनाब हेड मास्टर कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद कॉमा अलिफ के बाद लाइन है, बे के बाद भी लाइन है, जीम अलिफ बे जीम। बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। उन्वान है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आली वैसे लिखना है जैसे पहले तरीक़ाकार में बता चुका हूँ। गुजारिश है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब आप जो दरख्वास्त लिख रहे हो, आप उस स्कूल में अभी गए नहीं हो, तो आप फ़ीस माफ़ी के लिए आप लिख रहे हो, तो आप उसको बता रहे हो कि हेड मास्टर साहब को कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, वालिद साहब की आमदनी बहुत कम है, हर वक्त पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं, मतलब हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इस वजह से मेरे लिए फ़ीस अदा करना दुश्वार हो रहा है। मेरा तालीम हासिल करने का शौक़ मुझे मजबूर कर रहा है कि आपसे मदद की दरख्वास्त करूं, लिहाजा मुल्तमस हूँ कि स्कूल की फ़ीस माफ़ फरमा कर शुक्रिया का मौका अता फ़रमाएँ, कामा करम होगा फुल स्टॉप, ज़्यादा आदाब व नियाज़। इसके बाद भी आपने ये फुल स्टॉप लगाना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने वही तरीक़ाकार है, दरख्वास्त गुजार लिखना है, दाल के बाद लाइन रे, बीच में कॉमास भी लगाएं तो ठीक है। यहाँ पे बातारीख, उसके बाद 2 नुक्ते 5 लिखना है। आप उस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा बेहतर है कि आप अरबी में ऐसे लिखो। 5 के बाद ये लाइन जनवरी 2023 और हमज़ा लगाना बहुत अहम है, और 5 के बाद ये लाइन लगाना बहुत अहम है। ये तरीक़ाकार है दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त का। हमारी जो चौथी दरख्वास्त है वो है सर्टिफ़िकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, मतलब आप हेड मास्टर को सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए लिख रहे हो। वही पहली लाइन आपने बिल्कुल वैसे लिखनी है, बखिदमत जनाब हेड मास्टर कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स जो हैं ऐसे लिख सकती हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, और यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस लिखेंगी, कॉमा अलिफ बे जीम। उन्वान क्या है, ऐसे 2 नुक्ते लगाने हैं, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आली गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब लाहौर में अपनी रिहाइश मुंतकिल कर रहे हैं और मुझे भी माँ बाप के साथ लाहौर में सकूनत पजीर होना है, लिहाजा मुल्तमस हूँ कि स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट मुरहमत फरमाएँ, फ़कत आदाब। अब ये लिखने के बाद वो नीचे वो बॉडी का हिस्सा है, दरख्वास्त गुजार लिखना है, लाम मीम नून लिखना है, एक लफ्ज़ लिखोगे या अल आरिज़ लिखोगे या दरख्वास्त गुजार लिखोगे, या आपका ताबे फरमा शागिर्द भी लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ लिखनी है, लाम मीम नून, और यहाँ पे बातारीख नुक्ते 5 जनवरी 2024 ईस्वी। तो ये हमारी दरख्वास्त। अब नेक्स्ट जो है हमारी सफाई के लिए दरख्वास्त तहरीर करनी है। बखिदमत, अब सफाई के लिए आप हेड मास्टर को थोड़ी ना लिखोगे, तो जिसको लिखनी है आपने वहाँ पे उसी का नाम लिखोगे। बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, साहब नहीं लिख सकते, ये पहले भी मैंने आपको समझाया, या जनाब लिखेंगे या साहब लिखेंगे। बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, अब यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब आगे उसका ऑफिस तो होगा जिस पे आप लिख रहे हो, बखिदमत जनाब